हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? लास्ट क्लास में हम यहाँ पे थे इस स्क्रीन पे। ठीक है, कितना हुआ था हमारा हमारा करीब करीब ये पता चल गया था कि टाइप्स ऑफ इंटरवल्स कितने हैं, कितने टाइप्स के इंटरवल्स होते हैं और सब कुछ। ठीक, एंड ये होने के बाद हमारा अब हम आगे क्या करने वाले हैं, आगे मैं कैसे ऑपरेशंस करता हूँ इनइक्वालिटीज में, ये बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए इक्वालिटी होता था तो क्या करते थे, x प्लस वन इक्वल टू टू, तो इसमें क्या होता था, x इक्वल टू टू माइनस वन दैट इज वन, राइट, यही करते थे। अब क्या होगा, यही चीज मैं अगर ऐसे कर दूं x प्लस वन ग्रेटर देन टू, अब क्या होगा, इसमें भी सेम होगा। क्या इधर आ जाएगा, क्या टू माइनस वन एक्स ग्रेटर देन वन। बस इसमें आंसर का मतलब क्या होगा, इसमें आंसर होता था खाली x इक्वल टू वन, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा x ग्रेटर देन वन, यानी वन से बड़े जितने नंबर है इसमें खाली एक सॉल्यूशन होगा, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अंतर बस इतना है, क्योंकि वन से बड़े जितने नंबर्स हैं सारे ही एक्सेप्टेबल होंगे, राइट। ये सिंपल सी बात इतनी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि अब मान लीजिए अगर माइनस एक्स इक्वल टू टू था, ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस टू। आपने क्या किया, दोनों साइड माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे, देखिए मैं बता रहा हूं, माइनस माइनस एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करने पे तो यही आएगा। उसके बाद क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स इज एक्स एंड माइनस टू, ये हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू। लेकिन यही चीज अगर हमारी इनइक्वालिटी में होती तो आंसर ये नहीं होता। ठीक है, अब आंसर क्या होता वो मैं बताता हूं आज। आंसर क्या होगा, देखिए यहां पे मैं आपको एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। माइनस टू इज लेस देन थ्री, राइट। अब देखिए ध्यान से, ये बात सही है। अब अगर मैं माइनस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, ध्यान से समझना, माइनस वाले नंबर से या माइनस टू ले लीजिए, अगर मैं माइनस टू से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, ये क्या होगा, ये हो जाएगा फोर, लेकिन ये होगा सिक्स। अब आप मुझे बताइए कि ये कहां तक सही है। क्या फोर माइनस सिक्स से छोटा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने किया क्या था वो मैं एक बार बता देता हूं आपको। यहाँ पे मैंने किया था मल्टीप्लाई बाय माइनस टू दोनों साइड, तो क्या हो गया, माइनस टू इंटू माइनस टू फोर हो गया, और उसके बाद थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स हो गया। अब फोर माइनस सिक्स से छोटा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए बच्चों, जब भी आप इनइक्वालिटी में किसी नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो, ध्यान देना इस बात पे, किसी एक साइड भी कर रहे हो तो, एक साइड तो वैसे होता नहीं, दोनों साइड ही होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी नेगेटिव नंबर से, तो उस केस में आप क्या करेंगे, इनइक्वालिटी को पलट देंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, ये सही है, ये गलत है। आई बात समझ में? माइनस टू इज लेस देन थ्री, दैट इज ओके, बट इफ वी आर मल्टीप्लाइंग द सेम इक्वेशन और इन इक्वेशन बाय माइनस टू, क्या होगा कि इनइक्वालिटी विल गेट रिवर्स्ड और वो पलट जाएगा। इस बात का खासा ध्यान रखना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मतलब समझे क्या, इसमें क्या है, मतलब इसमें यह है कि इनइक्वालिटी करते टाइम हमको मल्टीप्लिकेशन का खासा ध्यान रखना होगा। अब जैसे कि x अपॉन टू, यहां पे ले लीजिए, x अपॉन टू इज ग्रेटर देन थ्री। अब अगर मैं टू उधर भेजता हूं तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन व्हाट, सिक्स। बहुत आराम से, राइट। अब देखिए यहीं पे अगर मैं x अपॉन माइनस टू, ध्यान से देखना, x अपॉन माइनस टू इज ग्रेटर देन थ्री, व्हाट डज दैट मीन। अब अगर मैं माइनस टू मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाएगा, x इज लेस देन माइनस सिक्स।
क्यों? क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस साइन उधर गया मल्टीप्लाई होने के लिए, तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई होगा किसी भी साइड में इनइक्वालिटी पलट जाएगी, तभी आपकी पढ़ाई सही रहेगी। नहीं तो इनइक्वालिटी को अगर आप इक्वालिटी की तरह समझेंगे तो गलत हो जाएगा। तो कभी भी माइनस से मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ध्यान इस बात का रखना है कि अगर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको इक्वालिटी चेंज नहीं करनी, इनइक्वालिटी, और अगर नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी चेंज करनी है, रिवर्स कर देना है जो भी है उससे। ठीक, अब देखिए जैसे कि यहां पे अब मैं उल्टा कर देता हूं, 2/x इज ग्रेटर देन 3। अब यहां क्या होगा? क्या यहां मैं मल्टीप्लाई करूं? कर देता हूं, ठीक है, लेकिन करने से पहले ये तो बताइए कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये पता रहेगा तभी तुम्हें पता चलेगा कि कब इनइक्वालिटी को पलटना है और कब नहीं पलटना है। लेकिन मुझे यहाँ तो पता ही नहीं है कि इनइक्वालिटी को पलटना है कि नहीं, क्योंकि x का पता ही नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्यों नहीं पता? क्योंकि x वेरिएबल है, इट कैन टेक पॉजिटिव साइन एज वेल एज नेगेटिव साइन। अब कब पॉजिटिव लेगा कब नेगेटिव लेगा मुझे ये भी नहीं पता। अगर मुझे ये भी नहीं पता तो इट इज सेफ एंड इट इज नॉट अलाउड इवन टू मल्टीप्लाई x टू RHS। इसको ना मल्टीप्लाई करें उधर, वही ज्यादा सही रहेगा। ना मल्टीप्लाई करें तो सर सॉल्व कैसे करें? तरीका है इसका। अब क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3x अपॉन x ग्रेटर देन 0। इसको ऐसे करके सॉल्व कर लीजिए। लेकिन बात यहां आती है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि जब भी नीचे में कोई वेरिएबल है, अगर कांस्टेंट है फिर तो आप पता लगा सकते हैं कि ये माइनस है कि प्लस है, लेकिन अगर वेरिएबल है तो कैसे पता लगाएंगे? इट कैन टेक नेगेटिव वैल्यू, इट कैन टेक पॉजिटिव वैल्यूज। अब ये कौन सी वैल्यूज लेता है ये हमें तो नहीं पता। अगर हमें नहीं पता तो हम इसे बेहतर है कि मल्टीप्लाई ना करें। ठीक है, यहीं से निकल के आता है मेरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं नोट के तौर पे यहां लिखना चाहूंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन can only be done if the number which is being multiplied is always negative or always पॉजिटिव। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते टाइम नंबर हमेशा या तो पॉजिटिव रहे या हमेशा नेगेटिव रहे। इफ आई एम इन डायलेमा कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ये मैं श्योर नहीं हूं, तो आई कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट। अब चलते हैं हम आगे। इससे आगे देखिए ये कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स लिख लीजिए, तभी आप इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब ये रूल्स क्या क्या हैं? फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। देखिए कैसे, इसके बेस पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक, अब क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4। अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे? x की वैल्यूज निकालनी है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, इसी को कहते हैं सॉल्व करना। अब क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4। अब आप इसको कैसे करेंगे? फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन एंड फाइंड ऑल द ऑड पावर्स ब्रैकेट्स। मतलब जितने भी एक्सप्रेशन आपको दिए गए हैं सबको एक साथ फैक्टराइज कर दीजिए। फैक्टराइज करने के बाद आपको क्या करना है? उसके देखिए कि जो फैक्टर करने के बाद जो ब्रैकेट्स आए हैं उनमें से ऑड पावर कितनों के पास है। ठीक है, उसके बाद सारे ब्रैकेट्स को जीरो के इक्वल रखिए। सेकेंड पॉइंट कह रहा है गेट द वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम द ब्रैकेट एंड अरेंज देम ऑन द नंबर लाइन। उसके बाद आप x की वैल्यूज निकाल लीजिए। x की वैल्यू निकालने के बाद उसको देखिए जीरो के नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, कैसे ये सब बताता हूं मैं इसमें। देखिए
इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज ग्रेटर देन 0। ठीक, इसका मतलब क्या है? इसको फैक्टराइज करिए। पहला क्वेश्चन पार्ट है फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। इट कैन इजीली बी फैक्टराइज्ड। एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देखिए कि कितने ऑड पावर्स हैं। इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, दोनों का पावर ऑड है, इसका मतलब ब्रैकेट का पावर। ठीक, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। you have to look out for those values of x for which function is not defined, and in this expression there is no such value of x for which function is not defined। तो अब वो कैसे पता चलेगा सर? तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आई विल एक्सप्लेन यू। अभी मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ये वाले पार्ट्स नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं नंबर लाइन बनाऊंगा। नंबर लाइन बनाया। नंबर लाइन बनाने के बाद मैं क्या करूंगा कि x की वैल्यूज निकालूंगा। यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से x की वैल्यू 2 आएगी, और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी। ठीक, तो क्या करूंगा मैं? यहां पे -2 रख दूंगा और यहां पे +2 रख दूंगा। अब मुझे देखना है कि ये एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, है ना? ग्रेटर देन 0। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा? देखिए, x की वैल्यू 2 आई है, -2 और 2, इन दोनों ने वैल्यूज ने इस नंबर लाइन को 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है, इसमें, इसमें और इसमें। अब तीनों का बिहेवियर देखते हैं कैसा है। 2 के बाद, ध्यान से समझिएगा, 2 के बाद कोई वैल्यू रखिए, 3 रख देते हैं इसमें। 3 इसमें रखो, 3 माइनस 2 1 आ गया। इसमें 3 रखो, 3 प्लस 2 5 आ गया। यानी 1 इंटू 5 5, और 5 ग्रेटर देन 0। मतलब 2 के बाद कोई भी वैल्यू अगर मैं इस इनइक्वालिटी में रखता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आंसर आएगा। ध्यान से समझिएगा, यही कहना चाह रहे हैं। और ये रूट भी वही कहता है, ये रूल भी देखिए, पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड। समझ में आ गया कि मतलब जो राइट, सबसे राइट में कौन सा है? ये वाला साइड है, तो इसके लिए फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। ये ध्यान रखना, इसके लिए क्या होगा? फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। अब मैं देखते हैं इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो -2 से 2 के वैल्यूज के लिए कैसी है। -2 से 2 के बीच में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। हाँ, 0 रख दीजिए x की जगह। 0 -2 एंड 0 + 2 कितना आया? -4। -4 यानी -2 से +2 के बीच में कोई वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखेंगे, इसकी वैल्यू कैसी आएगी? इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, इसके बाद -2 से कोई छोटी वैल्यू रख दीजिए, -4 रख दीजिए। -4 रख रहा हूं तो -6 और -2, ये तो +12 आ रहा है। मतलब -2 से छोटी कोई भी वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो वहां पे साइन क्या आ रहा है? वहां पे साइन प्लस आ रहा है। और वही कह रहा है यहाँ पे, देखिए, पुट पॉजिटिव साइन टू द राइट मोस्ट साइड। ये हो गया रूल से भी अगर हम जाएं तो। एंड देन चेंज द साइन फॉर ऑड पावर्स ब्रैकेट्स ओनली। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि राइट मोस्ट साइड में आप प्लस डाल दीजिए, डाल दिया, फिर मुझे मिला 2। ये 2 कहाँ से आया है? ये 2 यहाँ से आया है। तो ये ऑड पावर है तो साइन चेंज कर दो, हमने ऑलरेडी कर दिया है। माइनस, मैं कॉन्सेप्ट से भी बता रहा हूँ और ट्रिक से भी बता रहा हूँ आपको। ट्रिक ये रहा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? उस इंटरवल में से वैल्यू निकाल के एक्सप्रेशन में रखिए, जो साइन आएगा वही साइन पूरे इंटरवल के लिए हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आया -2। -2 कहाँ से मिला मुझे? -2 मिला मुझे यहाँ से। अब इस -2 का पावर क्या है? ब्रैकेट का ऑड है। ऑड में फिर से साइन चेंज कर दीजिए, प्लस। मतलब इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 चाहिए मुझे। और ये ग्रेटर देन 0 मुझे कहाँ कहाँ मिल रहा है? एक तो 2 से, x जब 2 से बड़ा है, और दूसरा x जब 2 से छोटा है। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू, अब क्या होगा? इसमें क्या दूंगा मैं आंसर में? ध्यान से देखिएगा, आंसर में दूंगा एक तो ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया। तो पहले छोटा वाला क्या होगा? x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं,
x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। यूनियन क्या होता है? यूज टू कंबाइन टू सेट्स। दो सेट अलग अलग है ना, उनको जोड़ने के लिए जब यूज करते हैं इस साइन का यूज करते हैं, जिसका नाम है यूनियन। इसका नाम लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका, यूनियन। ठीक है, ये एकदम सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक, तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप क्वेश्चन करिएगा जिसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और वो क्वेश्चन है ये कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। इसका आंसर क्या होगा ये मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगा। ये होमवर्क है आज के लिए, जिसका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। ठीक है, चलिए, और कोई फीडबैक हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करिए। एंड एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको मेरी वीडियो से समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, एंड अगर समझ नहीं आता आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, बट आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए सो दैट आई कैन इम्प्रूव इन माई टीचिंग इफ देयर इज एनी फ्लॉज। ठीक है, चलिए, बाय बाय, थैंक यू।